अस्सलाम वालेकुम। अब हम देखते हैं कि टीबी का ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। तो जिस आदमी को पता चले कि टीबी है, चाहे वो टीबी किधर भी हो, चाहे ब्रेन का टीबी हो या फिर लंग्स का टीबी हो या बोन का टीबी हो या किसी भी हिस्से का, जैसे मैंने कहा, तो टीबी जिसको होता है तो उसको ट्रीटमेंट गवर्नमेंट जो है, दो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट और सेकेंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जिसे कहते हैं। तो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट के अंदर में 4 ड्रग्स होते हैं: आइसोनियाजिड, रिफाम्पिसिन, पाराजिनामाइड और इथाम्बुटाल। ये 4 ड्रग्स का कॉम्बिनेशन देते हैं। तो टीबी का ट्रीटमेंट आमतौर पे 6 महीने का ट्रीटमेंट होता है। 6 महीने के अंदर में क्या कहते हैं, 6 महीने के अंदर में शुरू के 2 महीने ये चारों ड्रग्स दिए जाएंगे। उनके वेट के हिसाब से, जिसका जितना वेट होगा उसका रिकमेंडेशन के हिसाब से दिया जाएगा। और उसके बाद फिर 2 महीने का चारों ड्रग्स 2 महीने के लिए दी जाएंगे। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट 4 महीने होते हैं, 6 महीने के ट्रीटमेंट में जो नेक्स्ट 4 महीने हैं, उसमें एक ड्रग कम किया जाएगा, पाइराजिनामाइड जिसे कहते हैं, वो कम किया जाएगा, और इथाम्बुटाल, रिफाम्पिसिन और आइसोनियाजिड, ये 3 ड्रग्स बाकी 4 महीने। इस तरह से टोटल 6 महीने का ट्रीटमेंट टीबी का ट्रीटमेंट होता है। और टीबी के ट्रीटमेंट के अंदर में अगर ये सीबी नाट के अंदर हमें पता चले कि ये फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट काम नहीं करता है, तो तब हमें क्या करना पड़ता है, तब हमें सेकेंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट शुरू करना पड़ता है, जिसे एमडीआर टीबी कहते हैं। एमडीआर टीबी यानी मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी। तो ये जो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट के जो ड्रग्स है, उसके अंदर अगर रिफाम्पिसिन नामी ड्रग जो मेन है, उससे अगर टीबी का बैक्टीरिया रेजिस्टेंट है, अगर वो दवाई काम नहीं करती है, तो वैसी सूरत में एमडीआर टीबी कहलाता है। और उसको जो है क्या कहते हैं, एमडीआर रेजिम हम कहते हैं, वो रेजिम डाला जाएगा, वो सेकेंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होगा। तो वो सेकेंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट भी गवर्नमेंट की तरफ से फ्री दिया जाता है। तो इंशाल्लाह वो लेंगे तो इंशाल्लाह टीबी की बीमारी जाएगी। बहरहाल कहने का मकसद ये है कि टीबी की बीमारी के लिए इलाज मौजूद है और टीबी क्यूरेबल है।